Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 11, continuation of light, reflection and refraction chapter. Today we are going to solve numerical based on mirror formula and magnification of mirror. So उसके पहले ना रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के जो छोटे छोटे कुछ कंडीशंस है वो डिस्कस कर लेते हैं. वैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. कि देखो रियल इमेज में क्या होगा कि जैसे अभी ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ही बेटर ऑप्शन होगा हमारे लिए. कि मान लो ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, इमेज आपका राइट हैंड साइड में है, तो रूल के हिसाब से ना जो कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म करेगा वो रिफ्रैक्शन के थ्रू होगा. तो आपको ना प्रैक्टिकली दिख भी रहा है कि ऑब्जेक्ट इस साइड है, इमेज उस साइड है, तो रिफ्रैक्शन होता होगा. समझ में आ रहा है? तो ये हो गया रियल इमेज. इस केस में क्या हो गया कि जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा, है ना. तो v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. दूसरा ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में है और इमेज भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है. देखो रिफ्लेक्शन तो इस केस में भी होता है बट ना अपीयर्स टू बी ऑन द सेम साइड, है ना. दे अपीयर टू बी ऑन द सेम साइड या इमेज अपीयर्स टू बी ऑन द सेम साइड. तो अगर ऑब्जेक्ट के ही साइड में अगर इमेज बन रहा है तो मतलब ना रिफ्रैक्शन जैसा हमें दिख नहीं रहा है फेनोमेनन, ऐसे समझने के हिसाब से. मतलब ये ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसा लग रहा है. तो ये हो गया वर्चुअल. जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन सा लगने लगे वो हो गया वर्चुअल. मतलब कि आप क्या बता रहे हो कि आप इस लेंस को यूज करके इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहे हो. मतलब वहीं पे ये तो ऐसा हो गया ना, ग्लास के सामने आप खड़े हो यहाँ पे और अपने आप को उस ग्लास के थ्रू देखो, ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू. मतलब बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास यू आर ट्राइंग टू सी योरसेल्फ. मिरर के थ्रू अपने आप को यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो तो बात समझ में आती है. बट आप यहीं पे खड़े होकर अपने आप को लेंस के थ्रू देख रहे हो तो वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव. हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसा लगता है तो इसके लिए होगा वर्चुअल. जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसी कंडीशन होती है वही वर्चुअल होती है. ठीक है. सो अब यहां पे ना v का वैल्यू क्या होगा, यहां पे v जो होगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव. ठीक है, रियल इमेज के लिए. अंडरस्टूड. तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा. इन्वर्टेड होगा तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव होगा. तो ये नेगेटिव होगा, HO पॉजिटिव होगा. तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपको नेगेटिव मिलेगा. v का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू पॉजिटिव होगा बट u का वैल्यू नेगेटिव होगा तो भी क्या होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा. समझ में आ रही बात. तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और एक और पॉइंट है हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव होगा, है ना. ये पॉइंट्स हो गए. मैग्निफिकेशन नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव बट फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो होगा पॉजिटिव. फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव. अब वर्चुअल इमेज पे आ जाते हैं. वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वर्चुअल इमेज में इमेज ऑन द सेम साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो क्या होगा, नेगेटिव हो गया. तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू विल बी व्हाट, नेगेटिव. ठीक है. बट मैग्निफिकेशन देख लेते हैं. तो नेगेटिव होता है ये इरेक्ट हो गया ना. इरेक्ट मतलब क्या होगा, HI का वैल्यू क्या होगा, अबव प्रिंसिपल एक्सिस. तो HI क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा. तो HI की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. मान लो अगर HI पॉजिटिव हो गया, HI पॉजिटिव, HO तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. बट ना दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं. v का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, u का वैल्यू भी नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप कि ये चीजें ना हमारे लिए भी काफी हो गई है टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व न्यूमेरिकल. तो अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या कंडीशन मिलता है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. आपको बस इतना समझना. अच्छा एक और पॉइंट जो मैं बताना भूल गया हूं अभी के लिए, वैसे तो मैंने पहले बताया है कि जो फोकल लेंथ की वैल्यू अगर आप लोगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, मतलब अगर आपको पॉजिटिव कब मिलेगा, जब ये ना कॉन्वेक्स लेंस होगा. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा. वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पॉजिटिव होगा. ठीक है. और नेगेटिव कब होगा, कॉन्केव लेंस के लिए और कॉन्केव मिरर के लिए. ठीक है. तो इन कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे अभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दिया है. ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल अभी मैं कर रहा हूं. ठीक है. क्वेश्चन है अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर. तो कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस का मतलब फोकल लेंथ हो गया नेगेटिव. तो ये होगा -15 सेंटीमीटर. व्हाट नेक्स्ट, next they are saying at what distance should the object from the lens be placed, at what distance should the object from the lens be placed. मतलब ना लेंस से ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा होना चाहिए. ठीक है. लेंस का फोकल लेंथ दिया है, बोल रहे हैं कि लेंस से कितने दूरी पे ऑब्जेक्ट को होना चाहिए. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस से u हो गया. करेक्ट. ये होगा उसका ऑप्टिकल एक्सिस. बाकी आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है, बस समझने के हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कोई इशू नहीं है वैसे. तो आगे क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. मतलब लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बनना चाहिए. देखो सबसे पहली पॉइंट तो है कि यह है कॉन्केव लेंस, बराबर.
आप ना की पॉइंट के हिसाब से अगर लिखना तो आप लिख लो कि कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज देता है, और वर्चुअल इमेज के लिए लेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है, ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइड में होनी चाहिए। तो इसका इमेज मान लो यहां बन गया, तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, v हो गया। बात समझ में आया, इमेज डिस्टेंस इज v। जो v का वैल्यू होगा वो क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब ना यहाँ पे v का वैल्यू मैंने रख लिया, अभी डायग्राम के साथ देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में, बट अगर आप यहाँ के हिसाब से देख लो तो वर्चुअल इमेज अगर बनेगा तो लेंस के केस में v का वैल्यू नेगेटिव ही होगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा हमारे पास। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, और आपको मैग्निफिकेशन भी निकालना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास लेंस का फॉर्मूला क्या है। लेंस का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अब हमें ना फाइंड आउट करना है यहाँ पे u की वैल्यू, तो 1/u को आप इधर लेके आ जाओ, ये प्लस हो जाएगा, ये 1/v हो गया, फोकल लेंथ को उधर लेके तो वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। ये 1/u को हमने ऐसे ही रहने दिया। 1/v का वैल्यू कितना है बॉस, v का वैल्यू है -10, ठीक है, माइनस 1 फोकल लेंथ क्या है -15 है ना, -15। तो अगर आपको सिंप्लीफाई करना तो आप ऐसे कर सकते हो, ये जो माइनस वैल्यू उसको न्यूमरेटर में ले, तो ये -1/10 हो गया, ये माइनस का होगा प्लस हो गया, तो 1/15 हो गया। तो अब एलसीएम लेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी जो इनके एलसीएम में आ जाएगा, सेट हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर दिख रहा है तो 30 ले लो आप, तो 10 3 15 2 फिर तो 1/u की वैल्यू कितनी हो गई, -1/30। तो u का वैल्यू कितना होगा, u का वैल्यू होगा -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको मिल गया, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, इमेज डिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी है, तो अब आप मैग्निफिकेशन निकाल। अच्छा, तो अब आपको अगर बताना होगा ना, तो ये क्या होगा, इमेज अगर सेम साइड में बन रहा है तो ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा नहीं इन्होंने, बस इन्होंने पूछा है कि आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस बताना है। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, सो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट ले लेते हैं क्योंकि हाइट तो दिया नहीं इन्होंने। तो v/u का वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो v का वैल्यू कितना है बॉस अपने लिए, v का वैल्यू है -10, u का वैल्यू कितना है -30, करेक्ट। तो जैसा आपने देखा है कि वर्चुअल इमेज है ना, कॉनकेव लेंस है और ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, ये तो हमने देखा ना वर्चुअल इमेज। कैसे पता चला वर्चुअल इमेज, क्योंकि इमेज ना कॉनकेव लेंस है तो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, है ना। वो हमें पता लगाने की, वो तो हमें पता होना चाहिए पहले से कि कॉनकेव लेंस के लिए सिर्फ वर्चुअल इमेज ही मिलेगा। तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो ये कैंसिलेशन होगा, ये कैंसिलेशन। तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी है 0.333 ऐसे। समझ आ रही बात, ये हो गया कंडीशन। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। सो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी अगला क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस का दिया होगा, ये कॉनकेव लेंस का था, अब ये कॉन्वेक्स लेंस का है। बोले अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ठीक है, जैसा कि मुझे पहले से पता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बोल रहे हैं इसके ऊपर ना 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया इन्होंने। हाइट ऑब्जेक्ट कितना दिया, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, क्लियर। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ का वैल्यू इन्होंने मेंशन किया है। तो इसके फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो इसके फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का वैल्यू क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक पॉइंट और मेंशन करना जरूरी है, यहाँ पे u की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पे फोकल लेंथ इसका ले लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव था, इसके लिए उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अब इन्होंने क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर, मतलब ये रियल इमेज है वर्चुअल इमेज है, ये हो गया नेचर। पोजीशन मतलब v का वैल्यू निकालना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको नेचर फाइंड आउट करना है, किसका, इमेज का नेचर फाइंड आउट करना है, क्लियर। दूसरा आपको पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। फिर आगे क्या बोला इन्होंने, एंड द साइज ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करना है, मतलब hi की वैल्यू भी निकालनी है हमको। अब इसके बाद इनको तसल्ली नहीं हुआ है, बोले एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन भी निकालना है, ठीक है। तो चलो अब इस बेसिस पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले ना हमारे पास f का वैल्यू u का वैल्यू है, तो अब ना लेंस फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अगर आपको डिटेल निकालना है तो उस टाइम पे ना v ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको बता सकता है
कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। तो आप ना 1/v पे फोकस करो, 1/v इज इक्वल टू, इसको वही रहने दो, ये 1/f है, तो 1/u इधर आ गया तो क्या होगा प्लस 1/u, ये वैल्यू क्या 1/v, ठीक है, इज इक्वल टू ये है 1/, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ की वैल्यू ये 10 है, ठीक है, और ये 1/, ये ना प्लस है, तो u की वैल्यू कितनी है बॉस, u की वैल्यू है -15। तो एज आई सेड ना कि जो ना माइनस साइन होता है उसको आप ऊपर ले लोगे तो बेटर होगा ना कैलकुलेशन में, क्योंकि काफी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब माइनस साइन डाउन होता है तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, देखो फॉर्चुनेटली इसका एलसीएम भी 30 ही होगा, है ना, 30 होगा, तो 10 3 जा हो गया, 15 2 जा, अच्छा इसकी वैल्यू भी 1/30 ही आ रही है, ये -1/30 है और ये क्या है +1/30 है, यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो फाइनल इमेज का पोजीशन है ये क्या है पॉजिटिव है, फाइनल इमेज इज पॉजिटिव, तो अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा रियल इमेज होगा। तो नेचर हमको पता चल गया कि ये क्या होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, हम उस बेसिस पे भी बता सकते हैं और आगे भी बढ़ के भी बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। या होता है ना नेचर को अगर आप एकदम एंड में लिखते हो तो बहुत ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। अब जो अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि आपको निकालना फाइनल पोजीशन मिल गया, नेचर पे आप बता देते हो, हाइट ऑफ इमेज बताना और मैग्निफिकेशन निकालना। तो पहले मैं ना मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं, बेटर होगा, वो मुझे हेल्प करेगा बाकी चीजों के लिए भी। तो मैग्निफिकेशन का क्या है रूल, मैग्निफिकेशन देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है बट हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, तो मैं ना मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज पोजीशन ऑब्जेक्ट पोजीशन ले लेता हूं, तो इक्वल टू, क्योंकि यहाँ प्लस साइन, तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है +30 और u का वैल्यू कितना है -15, तो कैंसिलेशन का वैल्यू क्या होगा -2। तो देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब वो रियल इमेज के लिए होगा, है ना, ये देखो यहाँ पे रियल इमेज आपने बताया, तो देखो मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव आएगा किसके लिए, रियल इमेज के लिए। तो समझ में आ गई बात अपने को। अब यहाँ पे हमने हाइट के हिसाब से देख लेते, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने को क्या मिला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। तो देखो मैग्निफिकेशन अपने पास है ऑलरेडी, पर तो इसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ये मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बॉस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कितना होगा -4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस देखो ना हाइट नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इमेज ना इन्वर्टेड है, तो हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव बिकॉज इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज की वजह से क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। वैसे लेंस के भी न्यूमेरिकल्स ना बहुत सिंपल है एज वी वर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ मिरर, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाती है। सो नाउ विल टेक द क्वेश्चन टू लिटिल हाई ऑर्डर। सो क्वेश्चन में दिया मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 फॉर रियल इमेज, फाइंड आउट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इफ, यहां पे ये भी देते हैं, इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस is 15 सेंटीमीटर, इस फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डिटेल है। आपको निकालना क्या है, फाइंड करना है आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, तो u क्वेश्चन मार्क है और v क्वेश्चन मार्क है। अब समझने वाली बात यह है कि मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2, तो कॉन्वेक्स लेंस ना, और क्या बोल रहा है, रियल इमेज दे रहा है, रियल इमेज, ये हमारा की पॉइंट है। तो रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन हमने ले लिया है -2, फिर अब क्या होगा, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विद द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहां पर, अच्छा फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो ये फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगा 15 सेंटीमीटर, तो प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर। अब आपको u और v की वैल्यू निकालनी, तो पहले मैं मैग्निफिकेशन वाले टर्म पे फोकस करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन, अब देखो ना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज पूछा, तो उसी टर्म में हम कोशिश करेंगे इसको लिखने के लिए, तो m इज इक्वल टू v/u, तो अब ना m की वैल्यू क्या -2 है और ये होगा v/u हो गया। अब बोल रहे ना v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू हो गई -2u, समझ में आ रही बात, v की वैल्यू हो गई -2u। अब इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो लेंस फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, तो अभी आप लिखोगे सिंस 1/f, 1/f इज इक्वल टू क्या होगा 1/v माइनस 1/u, तो हमें क्या करना, फोकल लेंथ का वैल्यू बताया 1/15 है, ये इक्वल टू ये 1/, अब ना v की वैल्यू क्या है बॉस, v की वैल्यू है -2u। मैंने तो किसी की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं अभी भी, मतलब ना साइन कन्वेंशन जो उन्होंने मिला है मुझे, मैं सिंपली उसी को पुट कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या होगा -1/u,
फिर देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। ये 1 अपॉन क्या हो गया, ये 15 हो गया, इज इक्वल टू, अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो एलसीएम क्या होगा इसका, जैसे ये भी होगा -1/2u हो गया ना, वैसे अगर आपको देखना है तो ये -1/u हो गया, ये 1/15, अब एलसीएम ये तो ये 2u हो गया, यहां पे -1 हो गया और ये होगा +2 हो गया, -2 हो गया सॉरी, तो ये 2u यहां पे, तो ये होगा -2 हो गया, करेक्ट। एलसीएम अगर आपने लिया तो अब ये वैल्यू क्या होगा, 1/15 हो गया इक्वल टू होगा -3/2u हो गया, तो 2u इज इक्वल टू होगा -15 3 45, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -45/2। कैंसिलेशन के बाद u का वैल्यू कितना हो गया, तो u का वैल्यू हो गया ये 2 2 4 2 2 4 एंड 2 5 10, तो ये -22.5 सेंटीमीटर हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। देखो यहां पे ना u की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ना ऑब्जेक्ट कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इसके लिए साइन कन्वेंशन यहां पे पुट नहीं किया था। अभी इमेज डिस्टेंस का देख लो, इमेज का, तो इमेज का क्या होता है कि आप बताओगे सिंस क्या आपको पता है कि v का वैल्यू क्या होता है, -2u होता है, तो ये माइनस हो गया, ये 2 हो गया, ये का 22.5 ना, -22.5, ठीक है। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू कितना होगा, 45, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये 22.5 सेंटीमीटर लेफ्ट में होगा, कैसे पता था, माइनस साइन, जब मैंने वही u की वैल्यू यहां पुट कर दी ना माइनस के साथ में, तो ये हो गया प्लस हो गया, प्लस का मतलब ये इसका इमेज कहां बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा, समझ में आया। अगर मान लो कि फिर भी आपको ना लग रहा है कि ना ये बराबर है या नहीं, आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो आप देख सकते हो एक बार फोकल वाले पुट करके, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैं जस्ट वेरिफिकेशन के हिसाब से। तो ये 1/f, कभी होता है ना एग्जाम में आप कंफ्यूज होगे ना ये करेक्ट है या नहीं है आंसर, और ऐसा क्वेश्चन पूछा तो 1/v -1/u, तो 1/v का वैल्यू कितना भाई, 45 है, तो रियल इमेज है तो 45 प्लस ही होगा, और फिर ये 1/u का वैल्यू कितना है, -22.5, तो ये 22.5 है, माइनस है ना, ये माइनस और ये पहले से माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिला क्या होगा, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर वो हिसाब से एलसीएम देखो तो ये 45 ही होगा, बात समझ में आया, ये 45 1 जा हो गया, ये 22.5 2 जा हो गया, तो ये होगा 3/45, ये 1/f की वैल्यू, तो होगा 1/15, f की वैल्यू कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है इस लेंस का, इस लेंस का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, मींस व्हाटएवर वी हैव डन अप टिल नाउ इज करेक्ट। सो सेम क्वेश्चन बट आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग, इसमें बस थोड़ी सी मैंने वेरिएशन कर दिया है, क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2, ठीक है। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 15 सेंटीमीटर फॉर ऑल पॉसिबल कंडीशंस, ठीक है, ये पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, सो जस्ट यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर। देखो अगर ना हमने मैग्निफिकेशन की बात की, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है, क्लियर। देखो लेंस के फॉर्मेट अगर आप डिस्कस करते हो कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस की केस अगर मैं डिस्कस करूं तो मुझे ना रियल इमेज भी मिलता है, मुझे वर्चुअल इमेज भी मिलता है। मुझे रियल इमेज में भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिलेगी, है ना, मोर देन 1, मतलब मैग्निफिकेशन वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, और रियल इमेज में भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको ना ग्रेटर देन 1 मिलेगा, वर्चुअल इमेज में भी। तो ये ना अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आप समझ लो एनलार्ज इमेज हो गया, 1 से ज्यादा है तो एनलार्ज इमेज, तो ये एनलार्ज इमेज को रिप्रेजेंट करा, मतलब एनलार्ज इमेज ना मुझे दोनों कंडीशन में पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर मैंने ये लेंस लिया है, ठीक है, तो लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये फोकस होगा, ये 2f आपने ले लिया है, तो देखो इन्फिनिटी में पॉइंट साइज इमेज मिलेगा, बियॉन्ड 2f पे आपको स्मॉल डिमिनिश मिलेगा, 2f पे इक्वल साइज मिलेगा, 2f के बाद अगर आप लगा दो ना बिटवीन f एंड 2f, तो क्या होगा, आपको मिलेगा एनलार्ज इमेज मिलेगा, f पे भी एनलार्ज इमेज मिलता है, और f और o पे तो एनलार्ज है, वर्चुअल मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ना जब भी वर्चुअल मिला तो एनलार्ज है, और ना बिटवीन 2f एंड f और f वाले पोजीशन पे भी आपको एनलार्ज इमेज मिल रहा है, तो मतलब ना रियल इमेज में भी इसकी पॉसिबिलिटी है, वर्चुअल इमेज में भी पॉसिबिलिटी है, बट इन्होंने क्या किया है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये रियल इमेज के लिए या वर्चुअल इमेज के लिए, तो अब हमारे लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्या है, बहुत सिंपल सा टास्क है कि आप मानते हो कि ना 2 कंडीशन है सकता है। सो अब आप बताओगे यहाँ पे फॉर रियल इमेज, है ना, आप ऐसा इमेजिन करो कि ये रियल इमेज के लिए हम कैलकुलेशन करें, तो फॉर रियल इमेज अगर ये इमेज रियल होगा तो आपको मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 2 लोगे, -2, और आप इस तरीके से सॉल्व करोगे।
बट अगर आपने वर्चुअल इमेज लिया, ये दूसरा इसी का ही सोल्यूशन है, ये कंटिन्यूएशन है। मैं ना जस्ट टू सेव टाइम मैंने क्या किया, इसी में एडजस्ट कर लिया। तो फॉर वर्चुअल इमेज है ना, अगर ये वर्चुअल इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो 2 है बराबर। तो फॉर वर्चुअल इमेज आपने लिखा मैग्निफिकेशन की वैल्यू +2 होगा, वर्चुअल के लिए +2। तो अब क्या होगा, फोकल लेंथ का वैल्यू तो +15 सेंटीमीटर, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। फिर आगे क्या होगा, अब होगा देयरफॉर या जो भी है, या ये सिंस में आएगा ना, सिंस मैग्निफिकेशन वहां पे भी सिंस में आएगा, सिंस मैग्निफिकेशन। तो सिंस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, V/U है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। ये क्या होगा, V/U हो गया। तो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2U हो गया। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे मैं B की वैल्यू में -2U मिला, वैसे यहाँ पे B की वैल्यू +2U मिली। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लेंस फॉर्मूला आप यूज कर लो। तो आप लिखोगे सिंस, है ना, स्टोरी वही है जो अब तक हमने डिस्कस किया था, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। तो देयरफॉर 1/f को हमने वैसे रखा। अच्छा, 1/f f का वैल्यू तो है हमारे पास ना, तो f का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब v की वैल्यू कितनी मिली अपने को, 2u मिला है, और ये -1/u। मैं साइन कन्वेंशन कुछ यूज नहीं किया मैंने। ये क्या होगा, 1/15 इज इक्वल टू, ये क्या है, एलसीएम आपने लिया, ये है 2u। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और u को अगर लोगे तो ये -2 हो जाएगा। तो क्या, देयरफॉर 1 क्या होगा, ये 15 हो गया। दिस वैल्यू इज -1/2u। तो देयरफॉर 2u इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे -15 हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी हो गई, -7.5 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर हो गया, -7.5 सेंटीमीटर। मतलब माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। और अब हम इमेज डिस्टेंस देखते हैं, तो v का वैल्यू क्या है, 2u है ना। सो सिंस v का वैल्यू 2u है, तो v इज इक्वल टू, ये 2 हो गया, u का वैल्यू क्या है, -7.5 हो गया। तो देयरफॉर v का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे माइनस है। तो देखो, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड में है, इमेज डिस्टेंस भी लेफ्ट हैंड साइड में है। लेंस के केस में ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज हो गया बराबर। और एक और चीज देख लो कि वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है क्राइटेरिया, कि अगर आपने लेंस का, हमने डिस्कस किया ना, लेंस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा। तो फोकस का वैल्यू कितना, 15 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आएगा, मतलब 7.5 सेंटीमीटर। तो मतलब ये वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, जो भी रूल्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं। तो ये क्या है ना, ये बेसिकली टेक्निकली थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या होता है, लोग ना थोड़ा सा मिस्टेक करते हो और पूरे का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। मान लो हो सकता है कि आपने यहाँ पे रियल लिखा और पूरे वर्चुअल को सॉल्व कर दिया, आपने वर्चुअल लिखा यहाँ पे और रियल वाले कंडीशन को सॉल्व कर दिया। ऐसे मिस्टेक्स भी लोग करते हैं। तो वैसे केस में आपको मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो करेक्ट करने वाला टीचर बेटर है और वो समझ रहा है आपकी प्रॉब्लम को, तो शायद मार्क्स मिल जाए, अगर कोई नोटिस नहीं करे तो। Otherwise, you are going to lose marks in that case. So I hope whatever I explained up till now, you people understood. Thank you very much.